साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूं जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में। वही कलेक्ट्रेट परिसर जहां अनुराग यादव हत्याकांड मामले की एक सुनवाई होती है और उनके जो आरोपी होते हैं अनुराग यादव हत्याकांड के, जिनको आरोपी बनाया जाता है, उनका मकान जो है सरकारी जमीन में बना होता है। वो सरकारी जमीन में बना हुआ मकान को गिराने के लिए लगातार जो है तारीख पे तारीख पड़ती चल रही है। आज लगभग 1 साल होने वाले हैं। 15 अक्टूबर को आज फिर से तहसीलदार कोर्ट में तारीख थी और आज जो है एक अहम फैसला आया है, जिस फैसले को लगभग सभी दर्शकों को, अनुराग के परिवार वालों को और अनुराग को चाहने वालों को, सबके पक्ष में एक फैसला आता है। फैसला ये आता है कि ये जो फाइल लगी थी, जो जिसमें आज बहस हुई, बहस काफी गहमा गहमी के बीच में होती है, दोनों अधिवक्ताओं के बीच में होती है और काफी जो है आक्रोशित और न्याय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों में काफी जो है कि बहस होती है। इसके बाद उस फाइल को तहसीलदार कोर्ट में तहसीलदार ने 24 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि उस फाइल में लगभग ये हो चुका है कि अब 24 तारीख को ना कोई बहस होगी, ना कोई जीरा होगा, डायरेक्ट आदेश होगा। ऐसे में हमारे साथ अधिवक्ता सत्यवीर जी हैं और ग्राम प्रधान जी हैं कब्दुद्दीनपुर के। हम उनसे बातचीत करते हैं, उन तमाम सारी जानकारियों को जो आज हुई है वो आपके साथ साझा करते हैं और आपको ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि आने वाले 24 तारीख को क्या कुछ बड़ा होने वाला, क्या होने की संभावना है। तारीख के अनुराग के केस में क्या कुछ हुआ? देखिए, बहुत लंबे अरसे बाद, मुझे लगता है तकरीबन 1 साल होने को है, दीपावली के एक दिन पूर्व अनुराग की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तब से वो मामला न्यायालय में लंबित था। मुझे खुशी इस बात की है, आज 1 साल मतलब थोड़ा दिन बचा है, 10-5 दिन, दीपावली के एक दिन पहले आज जो है वह फाइल आदेश में चली गई। काफी लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ा। विपक्षी के द्वारा लगातार कुछ न कुछ दरखास्त देके उसको टरकाते गए और वो बढ़ता गया। लेकिन आज जो है वो समय खत्म हो गया। आज विपक्षी को या फिर कोर्ट के सामने आके आज बहस करनी पड़ी। आज उन्होंने बहस किया, हमने भी बहस किया। उनका जो बहस था वो कोई तर्कपूर्ण नहीं था। उनका बहस सिर्फ न्यायालय को भटकाने का था। उनका जो तर्क था वो बेबुनियाद था। जो उनका तर्क था उसमें कोई दम नहीं था। हमारा जो तर्क था वो विधि संगत था। वो संविधान के पन्नों के जो रचयिता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसके तहत हमारा तर्क था। और मुझे खुशी इस बात की है कि 24 तारीख को, चूंकि इधर लंबा मैं आपके दर्शकों से माफी भी चाहता हूं कि मैंने कह दिया था कि दीपावली के पूर्व जो है हम आदेश करा लेंगे, लेकिन सब वो संभव नहीं हो पाया। दीपावली के पूर्व वो नहीं हो पाया। 24 तारीख को न्यायालय ने आदेश का दिक रखा हुआ है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम सब लोगों ने मजबूती के साथ एक ऐसे बच्चे का, जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जो परिवार के लोग, जो गांव के लोग, जो समाज के लोग और जो जनता है, वो अनुराग के साथ उसकी सिंपैथी थी। उस ताकत के साथ मैंने और मेरे साथियों ने, सरकारी अधिवक्ता ने, नामित सरकारी अधिवक्ता ने और मैं, सब लोगों ने मिलकर उसका हम लोगों ने न्यायालय के सम्मुख अपनी बात रखी और आज हमें सफलता मिली। आज न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुना गया। तहसीलदार ने आदेश के लिए फाइल को सुरक्षित में रख लिया है। फाइल 24 तारीख को आदेश के लिए चली गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 24 तारीख को जब तहसीलदार कोर्ट से जब आएगा तो वो अनुराग के न्याय दिलाने के लिए उस मकान को बेदखली का आदेश आएगा। 24 को आदेश, क्या सिर्फ आदेश ही आ जाएगा कि उस दिन भी कोई फिर बहस होगी जिस तरह से? अब कोई बहस नहीं होगी और मुझे खुशी इस बात की, प्रधान जी आ जाओ, मुझे खुशी इस बात की है कि गांव के प्रधान, गांव के लोग, सब लोगों ने मिलकर, आ जाओ तो प्रधान जी इधर आ जाओ, सब लोगों ने मिलकर, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों ने मिलकर उस लालता के परिवार, लालता को, जो उसने उस बच्चे की हत्या की थी, उसके परिवार ने हत्या की थी और जिस वजह से हत्या हुई थी, वह मकान जमींदोज होने के लिए 24 तारीख को न्यायालय में है। मैं गांव के प्रधान के पति को, खासतौर से वीरेंद्र भाई को, अपने अधिवक्ता साथियों को, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि एक लंबी लड़ाई के बाद आज हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक बच्चे को न्याय मिलेगा और वह न्याय एक नजीर बनेगा
कि भविष्य में कोई भी किसी भी इस तरह के वारदात को करने से पहले 100 बार सोचेगा। थोड़ा न्याय प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। 24 तारीख को जब आदेश आएगा तो उस मकान का बेदखली का आदेश आएगा। जम करके जीरा हुई आज जो है लालता के वकील ने भी तमाम जो है उन्होंने पक्ष रखे जो अपने, उसके बाद आप लोगों ने पक्ष खासतौर से बोलती बंद हो गई। नहीं, बोलती क्या होता है कि न्यायालय के सम्मुख आपके पास तर्क क्या है, आप उस फाइल से संबंधित क्या बात कर रख रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं था। उन्होंने जो भी बातें रखी, उन्होंने पहली बात तो एक झूठ ये बोला कि वो गांव के प्रधान के द्वारा उसको ध्वस्त करा दिया गया है। गलत बात है, बिल्कुल नहीं ध्वस्त कराया गया। उन्होंने 67A का जिक्र किया। 67A में उन्होंने कहा कि कोई भी ओबीसी कास्ट का व्यक्ति है उसको जो है वो मकान बना सकता है, वो आबादी में या उसको क्या कहते हैं ग्राम समाज में वो अपना मकान बना सकता है, उसको अधिकार प्रदत्त है। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई मांग यहाँ पर नहीं की थी। 67A का जिक्र उन्होंने किया। 67A बेसिकली जो उसमें भूमिहीन होते हैं, जो कृषक मजदूर होते हैं, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता है, उनके ऊपर 67A लागू होता है। तो 67A यहाँ पर भी लागू नहीं होता है। मकान वहां पर खड़ा बना है। 932 नंबर का जो वो था अराजी नंबर था, उसमें क ख ग अलग हो चुके हैं। क में बंजर खाता दर्ज है, बंजर खाते में वो मकान दर्ज है। तो उसमें कोई नया चीज नहीं था। वो सारी प्रक्रिया उन्होंने सब उसको बहकाने का प्रयास किया कि वो चकबंदी के तहत वो पुराना नंबर लेके आए, फिर उसके पहले उन्होंने उसका अराजी नंबर को दूसरा बताया। तरह तरह के मनगढ़ंत उन्होंने बात की, लेकिन न्यायालय के सम्मुख हम लोगों ने तर्कसंगत बातें की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 24 तारीख को जो आदेश आएगा वो प्रधान जी को, गांव समाज को और सबको न्याय देने वाला होगा। मैं सबको बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद करता हूं। मैं सरकारी अधिवक्ता को धन्यवाद करता हूं। मान लिया जाएगा 24 तारीख को आदेश हो जाएगा लालता का मकान गिरा। 24 तारीख को तो आदेश हो जाएगा लालता का मकान गिरा। अब मैं देखो, मैं अगर वो होता तो मैं भी लिख देता कि नहीं वो मकान गिर जाएगा। लेकिन जो हम लोगों ने तार्किक रूप से जो हमने बहस की है, उस बहस के तहत मैं ये कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ, मजबूती के साथ, कि मकान गिरने का आदेश हो जाएगा। इसके पहले भी कई तारीखों पे ऐसा हुआ कि हाँ अगली तारीख पे हो जाएगा, अगली तारीख पे हो जाएगा। नहीं, वो तारीख और ये तारीख ये अलग बात। उसमें जो पिछली बार तारीख होता था उसमें होता था कि लालता के अधिवक्ता बहस करेंगे, लालता के अधिवक्ता को बहस का समय दिया गया। जैसा पिछला 6 तारीख को दिया गया था कि अगर लालता के वकील बहस नहीं करते हैं तो यह फाइल आदेश में मानी जाएगी। लेकिन आज लालता के अधिवक्ता ने बहस किया। बहस करने के बाद लालता के अधिवक्ता ने वादी और प्रतिवादी दोनों की बहस आज न्यायालय के सम्मुख हुई उस मामले में। और आज तहसीलदार के न्यायालय से 24 तारीख को आदेश निर्गत करने के लिए एक फर्दे काम पे लिख दिया गया है और 24 तारीख को आपको आदेश मिल जाएगा। जब उसमें बटा पड़ गया, पहले मिल जुमला था, फिर बटा पड़ गया, उसके बाद आरआई की रिपोर्ट भी लग गई कि हाँ बंजर की जमीन में उसका मकान जो है वो अवैध जो है निर्माण खड़ा है। उसके बाद भी उसे जो मौका दिया जा रहा है बहस करने का तो वकील को। नहीं, मौका दिया नहीं जा रहा था। देखो, कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आप आएंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, न्यायालय आपको मौका देगी, न्यायालय आपको भरपूर मौका देती है। और उस मौके के तहत उन्होंने फायदा उठाया। वो एक दरखास्त पे दरखास्त, दरखास्त पे दरखास्त, उन्होंने जितना उनको करना सकता था उन्होंने किया है। लेकिन आखिर में मुझे खुशी इस बात की है कि वंदना यादव जी जो आपकी पत्नी है, उन्होंने अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व के न्यायालय में उन्होंने एक वाद दाखिल किया, 30-2 का वाद दाखिल किया। जो मिलजुमला नंबर था उसमें फाट अलग हुआ, क ख ग अलग हुआ, क में बंजर खाता हुआ, ख में जो है पट्टा या ग में आबादी जो भी है वो अलग हो गया है। अलग होने के बाद चूंकि हमें जो क नंबर था उससे मतलब था क में जो बंजर था, बंजर में जो मकान था, मकान जो अपराधी का था जिसने अनुराग की हत्या की थी, हमें उस मामले से मतलब था। और हम सब लोगों ने मजबूती के साथ उसमें बहस करी, जिरह किया और आज हम फैसले के मुकाम पे हैं। 24 तारीख को न्यायालय आदेश देगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने को मिला, जिस तरह से नोटिस छपा की गई थी उसके बाद आपत्ति उस पे लालता की पत्नी ने लगाया था आप लोगों द्वारा। आज जितनी भी आपत्तियां और दरखास्त उनके पेंडिंग थे, सबको मिलाकर पिछला मुझे लगता है 2024 से लेकर आज तक जितने भी उनके दरख्वास्त पड़े थे, जितनी भी उनकी आपत्ति पड़ी थी, सब पे सुनवाई हुई। एक मुश्त सबको मिला के मूल फाइल पे आदेश आज बहस हुआ है और हम सब लोगों ने मूल फाइल पे आज बहस किया है। माना जाए कि 24 को आदेश हो जाएगा। 24 को निश्चित रूप से आदेश हो जाएगा। अभी न्यायालय के ऊपर है कि 24 तारीख को आदेश देना है कि नहीं देना है, 25 होगा, 26 होगा। लेकिन
फाइल सुरक्षित में चली गई, सुरक्षित मतलब फाइल सुरक्षित हो गई। अब ना उसमें कोई बहस होगा, न उसमें कोई जिरा होगी, न उसमें कोई फिर से दरखास्त पड़ेगी, वो फाइल सुरक्षित कर ली गई आदेश। क्या ये माना जाए 30 अक्टूबर का वो दिन था जब अनुराग की हत्या की गई थी, तो 30 अक्टूबर के पहले फैसला आ सकता है? जो जिस तरह से तहसीलदार महोदय ने 24 तारीख को आदेश में फाइल को रखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधान जी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो मकान गिर जाएगा।